अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी मैथिली के भेल एक क्षति के जकरा पूरा केनाई आइ के समय में संभव नहीं दिख रहा है। जहाँ मैथिली के वयोवृद्ध साहित्यकार और विद्यापति सेवा संस्थान के आजीवन अध्यक्ष पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर के निधन भ गेलनि। मैथिली के वयोवृद्ध साहित्यकार एवं विद्यापति सेवा संस्थान के आजीवन अध्यक्ष पंडित चंद्रनाथ मिश्र के निधन भ गेलनि। हुनक निधन के खबर सुनते ही मिथिला में शोक के लहर फैल गेल। संस्थान के महासचिव वैद्यनाथ चौधरी बैजू हुनक निधन के मैथिली साहित्य जगत के अपूरणीय क्षति बताबैत कहलनि जे ओ मैथिली के प्रबुद्ध साहित्यकार में से एक छलाह जे उत्कृष्ट लेखन के जरिए मैथिली के साहित्याकाश के आजीवन नया ऊंचाई प्रदान केलनि। हुनक तेजस्विता में मैथिली साहित्य के न सिर्फ तेजी से विस्तार भेल बल्कि विकास भी भेल। मैथिली अकादमी के पूर्व अध्यक्ष पंडित कमलाकांत झा हुनक निधन के मैथिली साहित्य के एक युग के अंत बतेलनि। वो कहलनि जे अपन अमर कीर्ति में वो सदा अमर रहता। विद्यापति सेवा संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष एवं वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर बुचरू पासवान कहलनि जे हुनक निधन मैथिली साहित्य के एक युग के अवसान एहन अछि। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त केलनि। मैथिली के मूर्धन्य साहित्यकार और ख्याति प्राप्त शिक्षाविद पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर जी के निधन पर मुख्यमंत्री गहरी शोक संवेदना व्यक्त केलनि। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना शोक संवेदना में कहलनि जे पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर जी के निधन मिथिला एवं मैथिली साहित्य के लेल गहरी क्षति अछि। हुनका 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कयल गेल छल। एहि के अलावा साहित्य के क्षेत्र में दर्जनों अन्य पुरस्कार से भी सम्मानित कयल जा चुकल छलाह। हुनक निधन से साहित्य जगत के अपूरणीय क्षति भेल हन। मुख्यमंत्री दिवंगत आत्मा के चिर शांति एवं हुनक परिजन के दुख के घड़ी में धैर्य धारण करे के शक्ति प्रदान करे के ईश्वर से प्रार्थना केलनि। इधर दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम पंडित चंद्रनाथ मिश्र के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि केलनि। मैथिली के मूर्धन्य साहित्यकार पंडित चंद्रनाथ मिश्र के निधन 1 अप्रैल 2021 के देर शाम दरभंगा सदर प्रखंड के खनका चक अवस्थित मिश्र टोला स्थित हुनक आवास पर भेल। वो 96 वर्ष के छलाह। हुनक निधन के सूचना मिलते ही जनप्रतिनिधि सबके साथ साथ गणमान्य हुनका आवास पर पहुंचऽ लगला और अंतिम दर्शन करे के भीड़ उमड़ पड़ल। आज दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम मैथिली के मूर्धन्य साहित्यकार और ख्याति प्राप्त शिक्षाविद पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर जी के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त केलनि। जिलाधिकारी मिश्र टोला खानका चौक स्थित हुनक आवास पर जाकर हुनक पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण को श्रद्धांजलि अर्पित केलनि। वो कहलनि जे स्वर्गीय अमर जी के निधन मिथिला एवं मैथिली भाषा एवं साहित्य के लेल अपूरणीय क्षति अछि। जिलाधिकारी दिवंगत आत्मा के चिर शांति एवं हुनक परिजन के दुख के घड़ी में धैर्य धारण करे के शक्ति प्रदान करे के ईश्वर से प्रार्थना केलनि। पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर एमएल अकेडमी +2 हाई स्कूल में शिक्षक के पद पर अपन योगदान देने छला एवं ओतहि से 1981 ईस्वी में सेवानिवृत्त भेला। स्वर्गीय अमर जी के 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं 1998 में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित कयल गेल छल। के साथ ही वो साहित्य अकादमी के फेलो भी रहल छलाह। के अलावा साहित्य क्षेत्र के दर्जनों अन्य पुरस्कार से भी उनका सम्मानित कयल जा चुकल अछि। पटना में विश्व ऑटिज्म दिवस के मौका पर एक जागरूकता रैली निकालल गेल। विश्व ऑटिज्म दिवस के अवसर पर आज पटना में दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय एवं सक्षम समाज कल्याण विभाग द्वारा जागरूकता रैली के आयोजन कयल गेल। रैली पटना के राजभवन से आयोजित कयल गेल, जाय में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी समेत समाज कल्याण विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी हिस्सा लेलनि। एहि मौका पर समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी कहलनि जे ऑटिज्म से ग्रसित बच्चा के सहायता के लेल विभाग कई तरह के योजना के लऽ कऽ कार्य कऽ रहल अछि। संगे संग लोग में जागरूकता फैलावे के लऽ कऽ ई रैली आयोजित कयल गेल ताकि और ऑटिज्म से ग्रसित बच्चा के इलाज सही समय पर करायल जा सके और ये बीमारी के बढ़े से रोकल जा सके। समाज कल्याण विभाग की ओर से विश्व स्वपरायणता दिवस का आयोजन किया गया, जिसके तहत आज हम लोग राजभवन भवन के सामने से सूचना भवन तक हम लोग प्रभात फेरी का
कार्यक्रम करेंगे और इसके माध्यम से आज हम लोगों के बीच में जन जागरूकता का संदेश देने का काम करेंगे कि जो इस बीमारी से ग्रसित लोग हैं, चाहे उसमें बच्चे हों या बड़े हों, उनके प्रति लोगों का जो भावना है वह जागृत हो और उनको सहयोग का भावना रखें, उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं हो। और इस बीमारी का जो लक्षण है उसकी पहचान अगर परिवार के लोग, माता पिता समय पर करते हैं तो आगे चल कर के कई तरह के जो थेरेपी है जिसके माध्यम से ये समाप्त तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको बढ़ने से रोका जा सकता है और अन्य बच्चों के तरह भी उनको समाज के अंदर में सुविधा मिले, उनको समानता का अधिकार मिले, लोग उनको प्रेम पूर्वक भाव से सहयोग करें। यही इस प्रभात फेरी का, इस कार्यक्रम का, जन जागरूकता अभियान का मुख्य उद्देश्य है और इसमें सभी लोगों का भागीदारी आवश्यक है। राजधानी पटना में NH 30 पर ओवरब्रिज बनावे के मांग जनता द्वारा कयल जा रहा है। राजधानी पटना के न्यू बाईपास जगनपुरा मोड़ पर स्थानीय लोग सब आइ धरना देलन। स्थानीय लोगों का आरोप छल जे पूर्वी इंदिरा नगर के जोड़े वाला पथ NH 30 के रहे से आए दिन घटना भ रहा है। स्थानीय लोग NH 30 पर ओवरब्रिज बनावे के मांग केलनि जाहिसे कि होय वाला घटना सब के रोकल जा सके। स्थानीय लोग सब सरकार के ध्यान दिलावे के लिए आइ धरना दिलन और जनप्रतिनिधि से गुहार भी लगेलन। यातायात दिक्कत है, इस पार से उस पार जाना। NH 30 से PWD की रोड सामने क्रॉसिंग है और 15 से 20 बड़े बड़े स्कूल हैं। उस पार 5 लाख घनी आबादी है, लाखों लोगों का आना जाना है। हर 2-4 दिन में किसी न किसी का जान जाता है। अविलंब हम चाहते हैं कि हम लोगों का इसका निदान हो, फ्लाईओवर बने, अंडरपास बने, सरकार इसमें मैंने सक्षम हो, टेक्निकल रूप से जो बढ़िया हो वो काम करके हम लोग का आवागमन चालू करवा। दरभंगा में भाकपा माले द्वारा किसान काउंसलिंग कन्वेंशन के आयोजन कयल गेल। अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध दरभंगा जिला किसान काउंसलिंग कार्यकर्ता कन्वेंशन गुदरी स्थित किसान भवन प्रांगण में दरभंगा जिला किसान काउंसलिंग जिला उपाध्यक्ष राम अनुज यादव की अध्यक्षता में संपन्न भेल। कन्वेंशन शुरू होने से पहले किसान आंदोलन के शहीद नेता एवं 2 अप्रैल 1800 के SC/ST एक्ट बहाल करे के लऽ कऽ आयोजित भारत बंद आंदोलन में अपन जान के कुर्बानी देने वाला 14 शहीद के श्रद्धांजलि दिल गेल। इस कन्वेंशन में हम लोग 12 तारीख को अभी जो नए कृषि कानून है इसके खिलाफ समाहरणालय पर हम लोग जोरदार प्रदर्शन करेंगे और इस कानून को नहीं मानेंगे, जेल भरो अभियान करेंगे। दूसरा जो हम लोगों ने तय किया है, जो SFC बचाओ मांग दिवस के रूप में 5 तारीख को SFC कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे और अंबेडकर जयंती के अवसर पर हम लोग संविधान बचाओ देश बचाओ दिवस के रूप में मनाएंगे। हम बताना चाहते हैं जो अभी किसान आंदोलन का 4 महीना 7 दिन होने जा रहा है, मगर केंद्र के नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों के जायज मांग मानने के लिए तैयार नहीं है और पूरे देश में किसान आंदोलन फैलता जा रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार इस कानून को मांगों पर विचार नहीं कर रही है। इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि इस आंदोलन को और तेज करेंगे। दूसरी बात जो हम कहना चाहते हैं, बिहार में गेहूं और मकई का फसल तैयार हो गया है, लेकिन कहीं भी क्रय केंद्र शुरू नहीं हुआ है। हमारा मांग है जो क्रय केंद्र शुरू हो सरकारी स्तर पर और प्रत्येक पंचायत में क्रय केंद्र खुले। दूसरा, ये दरभंगा जिला में जो रैयाम है, सकरी लोहट चीनी मिल है, अशोक पेपर मिल है, बरसों से बंद है, वह चालू हो। और ये लगातार अभी पर्चाधारियों पर दरभंगा में हमला शुरू हुआ है। जलगांव में पर्चाधारी हैं जिनको सरकार ने पर्चा दिया है, उन्होंने गेहूं की फसल लगाई है, लेकिन उस पर सामंती अपराधी गरीबों को गेहूं काटने से रोक रही है और उन पर हमला हो रहा है। इसीलिए हम मांग कर रहे हैं जो आज दरभंगा जिला के जो पर्चाधारी हैं, बटाईदार हैं, उन पर जो हमले हो रहे हैं, उस हमले में पर्चाधारियों के पक्ष में सरकार प्रशासन खड़ा हो और पर्चाधारियों का जो फसल लगा हुआ है उसको कटाई प्रशासनिक सुरक्षा के दौरान हो। ये कुछ मांग है किसानों को, इस मांग को लेके
हम लोग आंदोलन दरभंगा जिला में करेंगे। यही अभी हम लोग कन्वेंशन में तय किया। आप जानते हैं कि यह जब 3 कृषि विरोधी कानून पास हुए इस देश के अंतर्गत, पहले तो अध्यादेश से, फिर पार्लियामेंट और राज्यसभा से जब बहस हुई इधर, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी ने आज तक नहीं बताया हमें कि इसमें काला क्या है। हम लोग कहते हैं कि काला क्या है, आप तो कहते हैं हम उजला कानून बनाया। काला यह है कि आप एमएसपी क्यों नहीं लागू करते, कानूनी रूप उसको क्यों नहीं देते, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को क्यों नहीं लागू करते। जो 7EC का कानून है, एक सीमा से ज़्यादा कोई सामान अगर रखेगा, स्टोर करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। उस कानून को 1955 के कानून को क्यों खत्म कर दिया? यही काला है। पूरे खेती को और कॉरपोरेट को हैंड ओवर करना चाहते हैं, और यही बात आपने शुरू किया है उस कानून के अंतर्गत। यही काला है, आप इस काला को वापस लीजिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम बताना यह चाहते कि बिहार में भी किसान आंदोलन बड़े ऊंचाई पर हुई। अभी 24 तारीख को देखा पोलो मैदान में बड़ा किसान महापंचायत हुआ। 11 अप्रैल को 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती उसके अध्यक्ष हुए थे। उसी अवसर पर 11 तारीख को संडे है, इसलिए 12 तारीख को दरभंगा कलेक्ट्रेट पर एक बड़ा जंगजू कार्रवाई होगी, सिविल डिसऑबीडियंस होगा, नाफरमानी होगी। इस कानून को हम नहीं मानेंगे। इसके लिए एक बड़ी कार्रवाई की योजना हम लोग बना रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, ये पूरा कृषि कानून इसलिए लागू किए गए, जो सार्वजनिक उद्योग तो इन्होंने हैंड ओवर कर दिया। इस देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री ने रेल बेचा, सेल बेचा, बैंक बेचा, भेल बेचा, ये तमाम उद्योग बेच रहे हैं। तो फिर बच क्या गया था? खेती। उस जमीन को भी इसी कॉरपोरेट को देना चाहते हैं, और इसलिए इस ओजस्वी प्रधानमंत्री के खिलाफ हमारे देश की लड़ाई है। और किसानों ने तय किया, जब वो किसान केवल अन्नदाता नहीं है, अब मतदाता भी हैं, तो इस सरकार को भी बदलेंगे जो इस कानून को लागू करेगा, किसान विरोधी कानून का। राजधानी पटना के अगमकुआं में एक कूलर फैक्ट्री में आग लागि गेल, जाहिसँ काफी क्षति भेल। पटना सिटी क्षेत्र के अगमकुआं थाना अंतर्गत दाऊद बीघा इलाका में कूलर फैक्ट्री में लागल भीषण आग। कूलर के फैक्ट्री के ऐसा काफी नुकसान भेल। ओते घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड के 2टा गाड़ी मौजूद दिखल, और प्रशासन और स्थानीय लोग सब आग पर काबू पाबैत देखल गेला। स्थानीय लोग सब अपना अपना घर से पानी के बौछार केनाइ शुरू कर देलन ताकि आग पर संतुलन पायल जा सके। फायर ब्रिगेड के पैघ गाड़ी गली में नहीं पहुंच पायल, जाय कारण आग पर काबू पाबे में काफी दिक्कत आयल। ओते कूलर फैक्ट्री के मालिक के कहल छल जे आग पीछा के तरफ से केकरो द्वारा लगायल गेल। एहि घटना से हमरा भारी नुकसान भेल हन। ओते सूत्रक अनुसार शॉर्ट सर्किट के वजह से आग लागे के आशंका जतायल गेल। अब तो जांच के बाद ही पता चल सकत जे आखिरकार आग लगे के कारण की छला। तो इधर आग पकड़ लिया। कैसे हुआ? पता नहीं कौन आग लगा दिया था पीछे कचरा में। अच्छा। वहीं से लपट पकड़ लिया इधर पीछे में आके। क्या काम होता था यहाँ? इसमें कूलर हमारा था और मोटर पंप सब था। कूलर का हमारा फैक्ट्री है। सब जल गया? सब जल गया, टोटल कुछ नहीं बचा। कितना का लगभग नुकसान होगा आपका? ऐसे तो कुछ नहीं बता सकते, बहुत नुकसान हो गया। पटना सिटी के NH 30 पर एकटा यात्री से भरल बस पलट गेल। पटना सिटी से सटल पटना सिटी के दीदारगंज थाना इलाका के 4 लेन NH 30 के पास यात्री से भरल बस अचानक सड़क पर पलट गेल, जाय के बाद बस में सवार यात्री सब फंस गेला, जकरा देखे तो ओहिठाम अफरा तफरी मच गेल। फिलहाल स्थानीय लोग सब के मदद से बस में फंसल यात्री सब के बाहर निकालल गेल, और बस दुर्घटना में लगभग आधा दर्जन यात्री घायल हो गेला, जिनका इलाज के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराओल गेल, और बाकी यात्री के दोसर सवारी पर बैसा कर सकुशल हुनका घर के लेल पुलिस द्वारा रवाना कयल गेल। घटना घटी थी कि हमको सड़क पे सूचना मिला
पटना के लिए गाड़ी आ रही थी, बस है ना, तो आपको सोनामा पुल है ना और डेलेटी से आपको प्रॉब्लम था प्लेन में आज हम यहाँ पर देखे तो देखिए आगे का चक्का जो है वो लगता है दिक्कत रहा था, तो संभावना है कि उसी के कारण जो है ना अनबैलेंस गाड़ी होकर के देखे तो बस किस स्थिति में थी, कैसे निकाला गया यात्रियों को? आपको जो निकाला गया और अंदर से ग्लास के थोड़ा सा तोड़ कर कितने लोग इंजर्ड पता चला जानकारी में शुरुआत? आपको 4 या 5 मिनट के जिसको एम्बुलेंस के द्वारा एम्बुलेंस को भेज दिया गया है और बाकी सब सुरक्षित है, जिसे बस के द्वारा अपने गंतव्य स्थान पर भेजा गया। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से भेंट केलनि। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुनीत शर्मा के साथ मुलाकात केलनि। ओ कहलनि जे बैठक में मिथिला क्षेत्र के रेल विकास परियोजना एवं यात्री सुविधा से जुड़ल विषय पर विस्तृत चर्चा भेल। गोपाल जी ठाकुर मिथिला क्षेत्र अंतर्गत सब रेलवे स्टेशन और रेलगाड़ी के नेम प्लेट पर मिथिलाक्षर से लिखल जाय के मांग केलनि। दरभंगा मुजफ्फरपुर और दरभंगा सहरसा नव रेल लाइन के निर्माण हेतु उपयुक्त कदम उठावे के मांग केलनि एवं दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पूर्व में संचालित होम्योपैथी चिकित्सा केंद्र के पुनः शुरू करे के मांग केलनि। वो मिथिला क्षेत्र अंतर्गत सब जगह और रेलवे स्टेशन से सब रेलगाड़ी के परिचालन शुरू करे के एवं लहरियासराय स्टेशन के दक्षिण में लो कॉस्ट ओवरब्रिज एवं पंडासराय से कंगवा गुमती तक लगभग 8 किलोमीटर लंबा नाला निर्माण के दिशा में विभागीय सक्रियता बढ़ावे एवं दरभंगा से हरिद्वार भोपाल कोटा जयपुर अयोध्या के लेल रेल सेवा बहाल करे के लेल कहलनि ताकि दरभंगा वासी सहित मिथिला वासी के एकर लाभ मिल सके। एससीएस न्यूज में एखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा।
डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सुपौल में सड़क किनारे आई 3टा अज्ञात शव मिलल जैसे इलाका में सनसनी फैल गई। सड़क किनारा 3 अज्ञात युवक के शव मिले से सुपौल जिला में सनसनी फैल गई। अपराधी सब तीनों युवक के हत्या कर लाश के सड़क किनारे फेंक देने चल। पिपरा थाना क्षेत्र के निर्मली के समीप सड़क के किनारे ई शव बरामद भेल। शव के मिलला से तरह तरह के अटकल लगना शुरू भ चुकल है। पुलिस शव के पोस्टमार्टम के लेल भेज आगू के जांच में जुटि गेल छल। तीन डेड बॉडी मिला है जी जी, और उसका हम लोग पोस्टमार्टम में भेज रहे हैं। हत्या किया जाना प्रतीत होता है। जांच चल रही है। लाश की पहचान हुई है क्या? जहाँ नहीं, अभी डेड बॉडी की पहचान नहीं हुई है। पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन ढाका पथ के पास एक तालाब से एक शव बरामद कयल गेल। पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन ढाका पथ अवस्थित कस्बा लखौन बलान पोखर से पुलिस ग्रामीणक सूचना पर एक युवक के शव बरामद केलक। मृतक युवक के पहचान नहीं भ पायल छल। हालांकि ग्रामीण सब तरह तरह के चर्चा कर रहा छला। कहीं दोसर जगह हत्या कर शव फेंके के बात ग्रामीण सब कह रहा छला। ओते मामला के लोग घोड़ासहन थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्र बतौलन जे हत्या, आत्महत्या सहित अन्य सब बिंदु पर तहकीकात कयल जा रहल अछि। शव के पास से कोनो भी ID कार्ड नहीं मिलल हन। फिलहाल शव के पोस्टमार्टम के लेल भेज देल गेल हन। पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल में भागवत कथा से पूर्व एक भव्य कलश शोभा यात्रा निकालल गेल। पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल अंतर्गत धरबिटिया गांव में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के लोक गाजा बाजा के साथ भव्य कलश यात्रा यज्ञ परिसर से निकालल गेल, जे गांव भ्रमण करत थरबिटिया, अकौना, बांकीपुर चौक, चोरमा होइत धरबिटिया पंचायत स्थित चकनहा नदी में कथावाचक अनिल भाई शास्त्री जी के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जलबोझी कयल गेल और पुनः ई कलश यात्रा भागवत कथा स्थल तक पहुंचल। एहि कलश यात्रा में हजारों के संख्या में कुमारी कन्या एवं महिला शामिल भेला एवं कथा ज्ञान यज्ञ 3/4/2021 से शुरू होकर 9/4/2021 तक चलत, जो संध्या 7 बजे से 10 बजे तक शाम में आयोजित है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतम लभेत्। जन्म जन्मांतर का कल्प कल्पांतर का किया हुआ पुण्य जब उदय होता है तब जाके श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का मौका मिलता है। अतः सभी माताओं बहनों भाइयों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में धरबिटिया ग्राम में पधार कर श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करें। पूर्वी चंपारण के ढाका के सराठा में अग्निकांड में काफी नुकसान भेल। पूर्वी चंपारण के सिकरहना अनुमंडल के ढाका थाना क्षेत्र अंतर्गत सराठा गांव में गुरुवार के देर रात लागल आग से आधा दर्जन से ज्यादा मवेशी सहित घर में राखल लाखों के सामान जल के राख भ गेल। घटना के कारण बिजली के शॉर्ट सर्किट बतायल जा रहा है। ग्रामीण सूत्रक मुताबिक ओहि गांव के नेमुद्दीन और मैनू दीप के घर जल गए। दरभंगा में सवारी मिथिला के तरफ से एक प्रेस वार्ता आयोजित कयल गेल। दरभंगा में सवारी मिथिला संस्था के तरफ से एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कयल गेल। एहि दौरान जानकारी दैत कंपनी के सलाहकार अनिमेश प्रियदर्शी बतौलन जे मिथिला के दिव्य भूमि पर उचित कीमत पर
सब ग्राहक के सर्वोत्तम यात्रा के अनुभव के लिए अपन सेवा संचालन के शुभारंभ कर रहा है। मिथिला में कहीं भी यात्रा करे वाला यात्री के उचित कीमत पर ऑनलाइन कैब सुविधा उपलब्ध करायल जा रहा है। इस सेवा के अंतर्गत ग्राहक के पास अपन सुविधा के अनुसार वाहन बुक करे के विकल्प रहत। हमारा पास हर तरह की सुविधा उपलब्ध है और सबसे कम समय में 24 घंटा ई वाहन सेवा उपलब्ध रहत। बतौलन जो तरह के सेवा मिथिला में पहल बेर शुरू कैल गेल हन। हमने ये एक कंपनी स्टैब्लिश की यहाँ पे मिथिला में, जिसका नाम है राइजिंग मिथिला बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड। राइजिंग मिथिला बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड जो है ये जो है मिथिला को राइज करने के लिए स्टैब्लिश की गई और मिथिला के साथ राइज करने के लिए स्टैब्लिश की गई, जैसे कि नाम से आप लोगों को पता चलता है। तो राइजिंग मिथिला बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड ये हमारी वाइफ है और ये मैं अनिमेश प्रियदर्शी और ये श्वेता किरण जो हमारी वाइफ है इस कंपनी के डायरेक्टर हैं। और हमने ये सोच के ही ये कंपनी इस्टेब्लिश की कि हमें मिथिला को ग्रो करना है। हमारा मिशन ये है कि मिथिला में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करते हुए मिथिला के लिए रेवेन्यू जनरेट करना, मिथिला के सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना और मिथिला के सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ को ऊपर लेके जाना, यही हमारा उद्देश्य है इस कंपनी को इस्टेब्लिश करने का। राइजिंग मिथिला बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के अंदर सबसे पहले हमने एक यूनिट इस्टेब्लिश किया जिसका नाम है सवारी मिथिला। अब आजकल आप लोगों को मालूम है कि गांव से शहर में आने का साधन बहुत ही डिफ़िकल्टी से मिलता है, या फिर आपको कहीं से कहीं भी चले जाइए, मिथिला से बाहर चले जाइए, विद इन मिथिला ट्रैवल कीजिए, हर जगह बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तुरंत गाड़ी नहीं मिलती है, कैब्स नहीं मिलते हैं, एम्बुलेंस खोजना पड़ता है अगर कोई पेशेंट रहता है किसी गांव से बाहर आने के लिए। तो हमने इसी के लिए सोचा कि भाई हमें ऐसा काम करना चाहिए कि प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट आउट हो और इससे सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है मिथिला का वो भी हो, रोज़गार क्रिएट हो, थोड़ा हमारी तरफ से, थोड़ा गाड़ी जो ओनर्स हैं उनकी तरफ से ड्राइवर्स को रोज़गार मिले ऐसा ही। तो ये सारी चीज़ें सोचकर हमने सोचा कि भाई हम ये इस्टेब्लिश करते हैं और इसको ऊपर लेके। इसके लिए आप देख रहे हैं कि हमने एक ऑफिस बनाया है अच्छा सा, हमने ऐप बनाया है अच्छा सा। उस ऐप पे सवारी मिथिला की ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर और आईफोन एप्पल स्टोर पे है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और सेम ऐप ड्राइवर के लिए भी है, जो ओनर है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा कोऑर्डिनेशन है दोनों में, रेट्स भी अच्छे हैं, 24/7 इसकी उपलब्धि है, मतलब उपलब्धता है, सारी 24 घंटे 7 दिन ये आपको मिलेंगी। प्लस आपके जितने भी जो भी गाड़ी आप चाहते हैं, चाहे वो बाइक हो, ऑटो हो, ई रिक्शा हो, छोटी सवारी हो, बड़ी सवारी हो, तो ये सारे आपको आसानी से मिलेंगे, वो भी अच्छे रेट्स पे मिलेंगे और 24 घंटे मिलेंगे। तो ये हमारी सबसे पहले यूनिट सवारी मिथिला की है। इसके बाद हमने ये भी डिसाइड किया है कि हम कुछ इसके यूनिट्स और भी जोड़ेंगे, 1-2 यूनिट्स, जिसमें हम लोग अभी काम कर रहे हैं। एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा, ये भी हमारी अलग थोड़ी थिंकिंग है इस पर, और हम थोड़ा अलग तरह से इसको लॉन्च करेंगे। उसके बाद हम ये भी इस पर भी फोकस कर रहे हैं कि कुछ मिथिला टू फॉरेन जो है एक्सपोर्ट किया जाए, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। वो हमारा तीसरा यूनिट होगा, उस पर भी हम लोग सब मिलकर अच्छे से काम कर रहे हैं। तो हमारा जो एजेंडा यही है कि मिथिला को ग्रो करना, मिथिला के लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करना, जितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो सके उतना ज़्यादा सोल्यूशन हम उससे दुगना सोल्यूशन देंगे, ये हमारा टारगेट है। और इसी टारगेट को फॉलो करते हुए मिथिला को ऊपर लेके जाना, मिथिला के विकास का एक अहम हिस्सा बनना हमारा टारगेट है। अपना परिचय मैं कुछ लाइनों में दूंगा। मेरा नाम अनिमेश प्रियदर्शी है, मैं दरभंगा का ही वासी, बलभद्रपुर लहरिया सराय का, और मैंने इंजीनियरिंग की है। उसके बाद MBA किया है, फिर 6 साल पुणे में कार्यरत था, उसके बाद 6 साल यूरोप में कार्यरत था, इटली में, और अभी 3.5 साल से दुबई में भी कार्यरत था। तो 15 साल में लगभग मैंने 30 देश घूमा है, और सभी का एक्सपीरियंस लेके, सभी जगह का अच्छे एक्सपीरियंस को कंसीडर करते हुए हम यहाँ पे चाहते हैं कि मिथिला का भी ग्रोथ हो। ये हमारी वाइफ हैं, ये जहाँ मैं रहा वहाँ रही, और हमारे साथ साथ इन्होंने भी काम किया है सारे जगह पे, और हम लोग दोनों अपना मिला जुला एक्सपीरियंस यहाँ पे डालना चाहते हैं लोगों के भलाई के लिए, रोजगार क्रिएट करने के लिए, मिथिला के विकास के लिए। आज दरभंगा के चर्च में गुड फ्राइडे त्यौहार मनाओल गेल।
दरभंगा के दोनार स्थित चर्च में गुड फ्राइडे त्योहार मनाओल गेल। एहि दौरान क्रिश्चियन समुदाय के लोग सब पारंपरिक तरीका से अपन त्योहार मनैलन। फ्राइडे के दिन हमारे प्रभु यीशु ने आपको कुर्बान किया, बलि चढ़ाया, ताकि मानव मुक्ति प्राप्त कर सके। जो भी उनकी तरफ उस लहूलुहान क्रूस की तरफ देखे वो अपने पापों से मुक्ति पाए, निजात प्राप्त करे। आइए हम बड़े भक्ति और श्रद्धा के साथ आज के इस धर्म विधि की शुरुआत करेंगे, क्रूस रास्ता का शुरुआत करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जीवन प्राप्त करे। हे प्रभु हमें ऐसा वर दे ताकि हम परछाइयों से दूर रहकर आपके पद चिन्हों का अनुसरण कर सके। मुझको बांधा और क्रूस से पीटा, मुझको बांधा और क्रूस से पीटा। पहला स्थान यीशु को प्राण दंड मिलती है। हम आपकी आराधना करते हैं हे कृष्ण और आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपने अपने और क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। मैं इस मनुष्य में प्राण दंड देने जैसा कोई दोष नहीं पाता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए पासपा के अवसर पर एक बंदी को रिहा करने का रिवाज है। इसे तुम ही ले जाओ और क्रूस पर चढ़ाओ। मैं तो इसमें कोई दोष नहीं पाता। प्रार्थना। हे पूज्य यीशु, तेरा रक्त रंजित पसीना मेरे लिए सब कुछ है। मेरे दुखों एवं कष्टों को दूर करने, मुझ में पश्चाताप के भाव उत्पन्न करने और मुझे उदाहरण देने के लिए तूने ये सभी के बाद में उदासी, भय और कष्ट सहा। तू निर्दोष तथा निष्पाप था, परंतु मेरे पापों के कारण तुझको मृत्यु दंड मिला। हे प्रभु मुझे यह वर दे कि मैं तुझसे कभी अलग न हो जाऊं, बल्कि तुझको सदा प्यार करता रहूं। मैं भी तेरे समान महिमा और प्रताप के साथ जी उठूं। इस तरह मैं स्वर्ग में सदा तुझसे संयुक्त होकर अनंत काल तक तुझको याद करूंगा और तेरी बड़ाई तथा स्तुति करता रहूंगा। हे प्रभु हम पर दया कर। हे कृष्ण हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में विश्राम करें। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो ले जा रहा है। एससीएस न्यूज के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर किछ और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।